हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सरस्वती बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का दूसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? बिहार के कितने जिलों की सीमा जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बिहार के कुल 8 जिला जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य के सीमा के साथ अपना सीमा बनाती है। वह जिला है गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला मगध प्रमंडल में नहीं आता है? इनमें से बिहार का कौन ऐसा जिला है जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह जिला है जमुई। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मगध प्रमंडल में जो है गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा एवं औरंगाबाद ये जिला आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितना प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित हैं? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.76% जो है 7.76% क्षेत्र वनाच्छादित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिला को अवरोही क्रम में बताना है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिलों को अवरोही क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा से कम की तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा जो है कैमूर में है, उसके बाद जमुई में है और उसके बाद नवादा में है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? राज्यसभा जो है धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। भारत के संविधान में भी संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्तावित किया जा सकता है? इनमें से किस सदन में? भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी पद से हटाने के लिए किस सभा में प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? उपराष्ट्रपति के पद यदि रिक्त हो तो कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसकी कोई सीमा नियत नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 68 के 2 में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। छठी अनुसूची में निम्न में से किस राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किया गया है? छठी अनुसूची में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किया गया है अनुसूची 6 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है? इनमें से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत जो है वह जनता में निहित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के द्वारा उस रूप में उसको मान्यता प्रदान की गई है?
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में मूल रूप से उल्लेखित नहीं थी। इसे संविधान के अनुच्छेद 19 के वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उच्चतम न्यायालय ने मान्यता इसको प्रदान की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया है? अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में इससे संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गायरोस्कोप कहा जाता है। घूमती हुई वस्तुओं को जो गति मापता है उस यंत्र को गायरोस्कोप कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है। इनकी यह कथन जो है गलत है। ए बी सी ये तीनों कथन समतल दर्पण से संबंधित हैं, यानी कि सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तेल जो है वह जल के पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तेल का पृष्ठ तनाव जो है पानी से कम होता है, इसलिए वह पानी के ऊपर फैल जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसमें से जो है इसको सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिएगा, जूल जो है जूल वह कार्य की इकाई है, एम्पियर जो है वह विद्युत धारा की है, और जो वोल्ट जो है वोल्ट वह आपको हो जाएगा विभवांतर का, और शक्ति का जो है वह वाट का हो जाएगा। शक्ति का वाट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत धारा एम्पियर में, और कार्य जो है वह जूल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? इनमें से किस बल के कारण दूध जो है दूध को मथा जाता है उसमें से क्रीम निकलता है? तो वह जो है अपकेंद्रीय बल के कारण, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अपकेंद्रीय बल के कारण जो है क्रीम दूध से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ध्वनि तरंग जो है वह निर्वात में कभी भी नहीं चल सकती है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है? विद्युत चमकने से जंगलों में आग लग जाती है, इसमें जो है विद्युत ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, इसलिए आग लग जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से किसको मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि यहाँ पे जो है पारंपरिक नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट और भारी जल, जबकि आधुनिक नाभिकीय रिएक्टर में जो है साधारण जल का भी उपयोग होता है। तो यहाँ पे सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? लेजर का आविष्कार जो है इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लियोपोल्ड मैमन के द्वारा।
थियोडोर मैमन ने 16 मई 1960 ईस्वी में रूबी क्रिस्टल से लाल रंग की किरणें उत्पन्न करके इसको प्राप्त किया था, जिसका नाम लेजर रखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है अल्फा किरण के संदर्भ में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यह कथन जो है गलत है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करना है। परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम इनमें से कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भार के अनुसार जो है सबसे एल्युमिनियम हो गया सबसे कम, उससे ज़्यादा लोहा हो गया, फिर उससे भारी तांबा हो गया, और सबसे भारी जो है वह चांदी हो गया। यह बढ़ते क्रम में हो गया, सबसे कम एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, फिर तांबा, उसके बाद चांदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे आम में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो है वह कच्चे आम में पाया जाता है, जबकि एसिटिक अम्ल जो है वह सिरका में पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल जो है वह दूध में पाया जाता है, जबकि साइट्रिक अम्ल जो है वह खट्टे फल जैसे नींबू आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में इनमें से कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा बहुलक का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र को बनाने में किया जाता है? तो वह होता है पॉलीएमाइड, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी सेल में इनमें से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो उसमें जो है सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। गन मेटल इनमें से कौन कौन से अवयव रहता है गन मेटल में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गन मेटल जो है वह तांबा, जस्ता, टीन के मिश्रण से बनाया जाता है। तांबा, जस्ता और टीन, इस प्रकार से ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें तांबा का मात्रा जो है सबसे अधिक होता है, लगभग 88% तांबा का मात्रा होता है। उसके बाद टीन होता है 10%, और जस्ता जो होता है वह मात्र 2% होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। ओजोन परत वायुमंडल में किस परत में मिलता है? ओजोन परत जो है वह वायुमंडल के किस परत में मिलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका जो है वह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन जो है वह तंत्रिका का सबसे प्रमुख भाग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? किस संघ के अंतर्गत सबसे अधिक जंतु पाया जाता है? तो वह संघ जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कुल ज्ञात जंतु जातियों में 60% से अधिक जंतु जो है वह ऑर्थोपोडा संघ में पाई जाती है। ऑर्थोपोडा संघ में, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। जुगनू एक प्रकार का क्या है? जुगनू जो है वह इनमें से किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जुगनू जो है वह कीट होता है, जो कि शाम के समय में अपना प्रकाश के साथ वो उड़ता है, उसके पास प्राकृतिक प्रकाश होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। एपीफाइटस वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, किसके लिए? एपीफाइटस जो है वो दूसरे पौधों पर किस कारण के लिए निर्भर होते हैं? तो उनके यांत्रिक अवलंब जो होता है वह नहीं होता है, इसलिए यांत्रिक अवलंब के लिए जो है वो दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नाशय। यानी कि पहली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर ग्रंथि, उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि जो है वो दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। हेपेटाइटिस बी से होने वाला मुख्य रोग कौन सा है? हेपेटाइटिस बी जो है
वो इससे किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला यह रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। साधारणतः औरोबैंकी खरपतवार किसके खेत में पाए जाते हैं? औरोबैंकी खरपतवार जो है वह किस फसल के खेत में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है तंबाकू फसलों के खेत में सबसे अधिक उपजते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह तत्व होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? पौधों में एंजाइम सक्रियता, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमएन में। पौधों में एंजाइम सक्रियता में एमएन तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ पे संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका द्रव्य में जो है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जो है ग्लूकोज के एक अणु से पैरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं जो कि जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया में निम्न में से कौन सा सक्रिय रूप से भाग लेता है? रंध्र को खुलने या बंद होने की क्रिया में, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम के आयन जो होते हैं उसमें मुख्य रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल इनमें से कौन सा है? मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण वसीय अम्ल कौन सा है? तो वह अम्ल जो है लिनोलेनिक अम्ल है। लिनोलेनिक अम्ल यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक वसा हो जाने से हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए जो लिनोलेनिक अम्ल जो होता है वो वसीय अम्ल है जो कि मनुष्य के एक उपयोगी अम्लों में इसको काउंटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को यदि जल में मिलाया जाए तो कौन सी गैस उसमें से उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में जीएसटी से संग्रहण में राज्य वस्तु एवं सेवा कर का कितना भाग है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में जीएसटी से संग्रहण में राज्य वस्तु एवं सेवा कर का कितना प्रतिशत भाग है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 52%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। बढ़ती आबादी के कारण खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप 2017 से 22 जिसका उद्देश्य रहा है उसमें कुल कितने रुपए का खर्च का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.54 लाख करोड़ रुपया जो है उसमें खर्च करने की प्रावधान की गई है कृषि रोड मैप 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2019-20 के अनुसार कितना है? बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2019-20 के अनुसार कितना है? तो 332 किलोवाट पर आवर है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार बिहार बजट में सर्वाधिक रुपए की प्राप्ति कहाँ से अनुमानित है? वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार बिहार बजट में सर्वाधिक रुपए की जो प्राप्ति है वह केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस वस्तु की कीमत कम होने पर उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होती है? इनमें से किस वस्तु की कीमत यदि कम हो जाए तो उसकी मांग में कोई वृद्धि नहीं होगा? तो वो है आवश्यक वस्तु, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।